नमस्कार। बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, सबने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो। आज तुमने कह दिया हवेली छोड़ दो, और एक दिन ऐसा आएगा जब वो कहेंगे दुनिया छोड़ दो। चंद्रमुखी से देवदास ने यही बातें तो कही थी। अरे हुसैन, आपने ये क्या शुरू कर दिया? मुझे लगा हम सेहत की बातें करेंगे, अच्छी अच्छी टिप्स जानेंगे, लेकिन इतना दर्द कहां से निकल रहा है? देखिए ज्योत्सना, ये आप नहीं समझेंगी, ये वही समझ सकते हैं जो चाहकर भी अपनी कुछ आदतों से बाज नहीं आते हैं। अब देवदास ने तो बाबूजी, पारो, चंद्रमुखी सबकी बातें मान ली, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लाख उलाने के बाद भी बुरी आदतें छोड़ नहीं पाते हैं। ओह, अब देखिए, नया साल शुरू होने में बस एक दिन बाकी बचा है। आई एम श्योर आप सभी ने अपना न्यू ईयर ईव का प्लान फिक्स कर लिया होगा। न्यू ईयर रेजोल्यूशन की लिस्ट भी आपकी तैयार हो चुकी होगी। और उसी तरह बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो नए साल पर स्मोकिंग छोड़ना चाहते होंगे, अल्कोहल से तौबा करने की तैयारी में होंगे। कुछ लोग या कुछ फैमिली ऐसी होंगी जिन्होंने जंक फूड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स छोड़ने का एक पूरे तरीके से अपने आप से प्रॉमिस कर लिया होगा। लेकिन होगा क्या, ये वक्त बताएगा। कंबाइंड प्रॉमिस कह रहे हैं आप? बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपना सेडेंटरी लाइफस्टाइल छोड़ना चाहते होंगे, और हुसैन ये जरूरी भी है, क्योंकि रिफ्रेशमेंट, सेलिब्रेशन, एंटरटेनमेंट के नाम पर लोग पेग शेक, सिगरेट, शराब, जंक फूड या फिर मॉकटेल्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं। लेकिन उनको ये समझ नहीं आता कि उनकी ये जो आदत है वो ना सिर्फ उनकी बल्कि उनके पूरे परिवार की सेहत को खोखला कर देती है। बिल्कुल घुन की तरह, यानी कि टर्माइट्स। ज्योत्सना, और ऐसा नहीं है कि उन्हें इसकी समझ नहीं है, लेकिन फिर भी वो वही बात, ऐसे लोग आदत से मजबूर हो जाते हैं। नतीजा क्या होता है कि लीवर, लंग्स, हार्ट, नर्वस सिस्टम की तमाम बीमारियों को वो न्योता देते हैं। तभी तो देश में हर साल तंबाकू से 13.5 लाख जानें जाती हैं। तो दुनिया भर में इससे होने वाले कैंसर की बात की जाए तो उसकी वजह से एक साल में 80 लाख लोगों की मौत होती है, कारण बनता है कैंसर मौत का। भारत में 28 करोड़ से ज्यादा लोग टबैको के आदी हैं, तो 16 करोड़ के करीब शराब पीते हैं। फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड तो 100 में से 99 लोगों की आदत है, और खाने का हिस्सा भी। चलिए खैर, इतना सब कुछ होने के बाद मैं कह रहा हूं कोई बात नहीं है। ऐसे लोग इस बार बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। यौगिक आयुर्वेदिक संकल्प के साथ उसे पूरा भी कैसे करना है, ये सब कुछ आपको इसी प्लेटफॉर्म से पता चलेगा। इंडिया टीवी पर स्वामी रामदेव आपको बताएंगे कि कैसे इन तमाम सारी बुरी आदतों से आप निजात पा सकते हैं और नए साल का एक नया संकल्प के साथ आगे बढ़ सकते हैं। स्वामी जी देखिए हमें मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखो, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ, इधर पीछे पूरा राजा जी नेशनल पार्क है। ओहो हो, इतना आनंद ही आनंद है। और लोग जो है खुशियाँ मनाने के चक्कर में दारू पीते हैं, वाइन पीते हैं, और जो है कोई तम्बाकू में, कोई अलग अलग प्रकार के नशों में खोए हुए हैं। उसके लिए एक अवसर है। देखो, ये हुक्के की जगह पर, तम्बाकू की जगह पर और बहुत सारे ड्रग लेते हैं। ये चुटकी भर गाय के घी के साथ हमने ये मुलेठी, थोड़ा सा इसमें हल्दी और इसमें ये काकड़ा, सींगी, कपूर आदि डाल देते हैं, और इससे इतना बढ़िया जो है पूरा अंदर फील ऐसा आता है कि धूम्रपान कर लिया है और दिक्कत कोई नहीं है। लो, और नाक में से, एक नाक से लेते हैं, दूसरे नाक से छोड़ देते हैं। तो ये नशा मुक्ति का संकल्प, व्रत, प्लेज, ओथ ले। आज जो है रेजोल्यूशन लेना है। और दूसरा, ये खाने के बाद एप्पल विनेगर, और अभी हमने नया निकाला बीटरूट विनेगर। ये लगता है ऐसे ही रहा है कि वाइन है, ये ऐसे लग रहा है कि ये अलग कोई विदेशी शराब जैसा है। फिर जो है जिनको शुगर है उनके लिए हमने जामुन का भी निकाला हुआ है। और ये है बहुत ही ज़बरदस्त द्राक्षासव। ये तो सच में उससे बना हुआ है, क्या कहते हैं, अंगूर से। और इसमें पानी मिला करके ना इसको ऐसे पी लेते हैं। नशे की आदत भी छूट जाती है, पाचन भी अच्छा हो जाता है, नींद भी अच्छी आ जाती है। अब बताओ, इधर उधर जो नशे के चक्कर में पड़े हैं उनके लिए हमने अच्छे विकल्प बता दिए हैं। और इधर हमारे योगी योग करने में लगे हैं। इधर पूरा
योग का मंच सजा हुआ है। तो अपने जीवन को बदले किससे? योग आयुर्वेद से। हमारी बहनों ने, बेटियों ने, किसी ने थायराइड से मुक्ति पा ली है, किसी ने गले की गांठें, ओहो गले की सिस्ट, यूट्रस के फाइब्रोड्स, क्या नाम है बहन? सविता यादव। और इसके बगल वाली भी तो यादव ही है, संगीता यादव। करो करो, इन्होंने पूरा, सविता ने, संगीता ने थायराइड को परास्त कर दिया है, ब्रेस्ट की गांठ, यूट्रस के फाइब्रोड्स को मिटा लिया है। जिंदगी ही बदल जाती है साहब। मेरे साथ यहाँ पर सुनील जी हैं, सुशील जी गुप्ता हैं, पूरी जिंदगी बदल डाली है। किससे? योग से। तो रोज की शुरुआत ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से करें, ऐसे ऐसे करें, ऐसे, फिर जो है कट चक्रासन, ऐसे हौले हौले एक रिदम में आ जाएगा शरीर। फिर योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, शुरू में ये पावर योगा 5 से 10 मिनट का सबको हम करवा देते हैं और इसी से ही पूरा जीवन रूपांतरित हो जाता है। ऐसे, और फिर जो है थोड़ा अधिक करना चाहें तो त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, ऐसे भी, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे और ऐसे। धीरे धीरे पूरा शरीर सध जाता है। जिनसे फिर बन पाए तो वो सूर्य नमस्कार भी कर लेना, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे। ये अप्रतिम है। ये तो रोज की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है योग। अब कोई समस्या रहेगी नहीं। जो योग को अपनी दिनचर्या बना लेंगे, योगचर्या दिनचर्या बन जाएगी, तो फिर रोगचर्या से, मुक्ति मिल जाएगी, से मुक्ति मिल जाएगी। स्वामी जी आपने देवदास देखी है कि नहीं देखी? डेली लाइफ, देन डिजीज विल एंटर इन योर लाइफ। मौका मिला हो तो शायद आपने। ना भाई, हम कोई पिक्चर नहीं देखते। स्वामी जी देवदास बड़ा भला मानस था। उससे जो जिसने कहा उसने छोड़ दिया। अब लोग अगर ऐसे ही कहना मान लें आपका भी, तो सारी दुनिया योगी हो जाएगी। लोग सुनने को राजी नहीं हो रहे। अब देखिए, नया साल शुरू होने में बस एक दिन बाकी बचा है और लोग अब अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव करना चाहते हैं। बुरी आदतों को छोड़ने की पूरी लिस्ट तैयार कर रखी उन्होंने। कोई स्मोकिंग छोड़ना चाहता है, कोई अल्कोहल से निजात चाहता है, कोई सेडेंट्री लाइफस्टाइल से बचना चाहता है, जंक फास्ट फूड, जंक फूड, कार्बोनेटेड ड्रिंक, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं लोगों की ज़िंदगी में जो उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। तो स्वामी जी आज नशे की जो लत लोगों को लगी पड़ी है उससे ज़रा मुक्ति दिलवाते हैं। आप ज़रा उसमें मदद कीजिए, क्योंकि इसका जो शरीर पर असर है वो बहुत बुरा पड़ रहा है। लोग जान भी रहे फिर भी बच नहीं पा रहे। तो नए साल के मौके पर एक संकल्प आप दिलाइए और इसमें मदद कीजिए। और आप मदद कैसे करेंगे, अब ये बताइए आप। तो देखो, मैंने खुद अपने लाइफ में बहुत सारे रेजोल्यूशंस लिए और सबसे बड़ा रेजोल्यूशन तो ये लिया कि मैं योग रोज करूंगा। एक योग की अच्छी आदत से फिर सारी बुरी आदतें अपने आप छूटती चली जाती हैं। तो क्या बोला? एक योग की अच्छी आदत से सारी बुरी आदतें छूट जाती हैं। एक बात है, मैंने सबसे पहले अपने पिताश्री का, फिर दादाजी का हुक्का छुड़ाया, बीड़ी सिगरेट छुड़वाई। कैसे? मैंने कहा जी व्रत ले लो। अब जैसे मैंने करीब 20 साल तक अनाज ही नहीं खाया, व्रत ले लिया कि अनाज नहीं खाना। अरे हम तो आपको नशा ही छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। अरे हमने तो घर छोड़ दिया भाई। क्या छोड़ दिया बोलो? घर छोड़ दिया। आपसे तो घर छोड़ने के लिए घर वाला या घरवाली छोड़ने के लिए नहीं कह रहे। अरे बेटियां तो बड़ी मजबूत है। ओह क्या बात है भाई। सरिता, संगीता लगा ऐसे। हमारे भाई भी कोशिश तो कर ही रहे, लेकिन बहनें हमारी भाइयों से भी एडवांस चल रही है। और छोरी जोरदार लगाओ तुम तो। हाँ ऐसे, क्या बात है। ऐसे ये
ये, और फिर देखो ये, तो भाई सब कुछ छूट जाता। महात्मा गांधी बड़े आदर्श हैं हमारे सामने, स्वामी श्रद्धानंद जी, उनके भी जीवन में बड़े दोष थे, बड़ी दुर्बलताएं थी, बड़ी कमजोरियां थी, और उन्होंने सब छोड़ दिया संकल्प से। तो एक आज रेजोल्यूशन, आज एक प्लेज, ओथ, व्रत लेना है, संकल्प लेना है कि मुझे योग का व्रत ले लिया। योग का व्रत, सात्विक जीवन पद्धति का व्रत, जिनसे ये दंड ऐसे भी ना हो पाए ना, तो क्या करें, कम से कम 100 बार भुजंग आसन कर ले साहब। और उसमें मदद करने के लिए मैंने शुरू में आज धूम नशे की विधि बताई। मैंने बताया कि द्राक्षासव पिए, एप्पल विनेगर, बीटरूट विनेगर, शुगर वालों के लिए जो है जामुन का सिरका, जामुन विनेगर, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे, और जो है कुछ का ना मुंह चलता ही रहता है, तो हमने पाचक बना रखे हैं, हरड़ का पाचक, हींग, पेड़ा मुंह में थोड़ा डाल लिया, और ऐसे 100 बार करना है। ये 100 बार करने की आदत डालें ऐसे। और योग करने से ना अच्छे हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं। सुबह सुबह दंड बैठक लगाए, और मुंह में कुछ ना कुछ डालने की आदत पड़ी हुई है। तो मैंने कहा हरड़ पाचक, जो है हींग, पेड़ा, बहुत सारी चीज़ें हमने बना रखी है। एक हमने ये बना रखा अदरक, अदरक का एक टुकड़ा मुंह में डाल लो, है ना, गला भी एकदम साफ रहता है, और ये आड़ कबाड़ फिर मुंह में डालने की इच्छा नहीं होती। थोड़ा सा लौंग, थोड़ी सी इलायची और मुलेठी, ये भी मुंह में डाल लेते हैं ना। मुंह में एक लौंग ली, एक इलायची दाना लिया, और थोड़ा मुलेठी, सौंफ, मिश्री, ये छोटी छोटी चीज़ें मुंह में डाल लेने से ना, फिर ये गुटखा और तम्बाकू, बहुत सारी चीज़ें कुछ ना कुछ मुंह में चबाने की आदत पड़ी हुई है लोगों को, तो थोड़ा उसको मदद करने के लिए मैंने बातें बता दी है। और योग, इसमें एक तो सूर्य नमस्कार करना है, दंड बैठक करनी है, बाकी अनुलोम विलोम करो बैठे बैठे आप लोग। और ये जो कर सके शीर्षासन या सर्वांगासन, इससे ना पूरा रूपांतरण हो जाता है। अच्छे हार्मोन्स भरपूर मात्रा में निकलते हैं। प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच, खराब हार्मोन्स, बैड हार्मोन्स नीचे चले जाते हैं। और बीटा एंडोर्फिन, इनकेफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन, अच्छे हार्मोन्स, अच्छे सिक्रेशंस अंदर होने लगते हैं। योग से एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन से लेकर के पूरे शरीर पर 37 ट्रिलियन सेल्स पर एक सकारात्मक अच्छा प्रभाव पड़ता है। देखो, योग से अच्छी चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं और बुरी चीज़ें घटती चली जाती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारी बहनें तो सर्वांगासन भी करने लग गई, ये क्या बात है। और ये सर्वांगासन कर करके इसने तो बाल भी अपने ऐसे कर लिए। वाइस प्रिंसिपल बिटिया, क्या नाम है, इधर आप, पायल, हाँ, अपने बाल खोलना जरा। देखो, ये लाइव एग्जाम्पल है बालों का। केश कांति इसने रोज लगाया। कितने साल तक बेटा? 2 साल तक। बाल दिखाने जरा। ओहो, इसके देखो घुटने तक आ रहे हैं बाल। ये रियल है, नकली नहीं है। इधर आओ बेटा। तो वाला गाना हो गया स्वामी जी। तो मेरे घुटनों से लंबी मेरी चोटी है। कितने दिन लगाया? 2 साल से लगा रही हूँ स्वामी। 2 साल से। आ रही है आवाज, आ रही है। और योग कर रही है। हाँ जी, योग। हाँ? मैं तो सोच रहा था स्टूडेंट है, वाइस प्रिंसिपल है हमारे अनुज भार्गव के स्कूल में। लो बेटा, आज तेरे को वाकई डबल हैरान गिफ्ट करने मिल वाला गया। है। तो खुद छोटी सी बच्ची लग रही हैं। तो ये जो है, अरे छोटी बच्ची लग रही है, इसके 4 फीट के तो बाल है। चलो बेटा, खुश रहो। लोग जो है बालों में हेयर केयर के नाम पर, डेंटल केयर के नाम पर, अपने बालों में पर, दांतों पर, स्किन केयर के नाम पर, अपनी चमड़ी पर, और ड्रिंक्स के नाम पर अपने पेट पर, नशे के नाम पर अपने जीवन पर ही अत्याचार, क्रूरता, जुल्म, जाति, नाइंसाफी कर रहे हैं। तो अपने साथ नाइंसाफी नहीं करना। तो क्या करना? शीर्षासन, योग करना है। अभी बेटियां भी और कर रही हैं। अगर चलो बच्चों, ये करो। घर से
निकलने की, घर छोड़ने की जरूरत पड़े इसका तो व्रत लेना है। घर छोड़िए, लेकिन घर वालों को कभी मत छोड़िए। छोड़ना है तो बुरी आदतों को छोड़िए। स्वामी जी अब जरा और फोकस्ड होते हैं। बुरी आदतों का छोड़ना बड़ा ज़रूरी है। देश का जो नौजवान है स्वामी जी, वो ख़ास तौर पर नशे की जाल में उलझा है। नया नया निकलता है, नौकरी पेशे में आता है, फिर नया नया उसकी जेब में पैसा आता है, फिर उसको शौक़ लगता है और उसी शौक़ की वजह से वो नशे में डूब रहा है। अब कभी आप नशे में धुत यंगस्टर्स के वीडियो अक्सर आपके नज़र के सामने से भी गुजर जाते होंगे। कभी नशा बेचते नौजवान भी कैमरे में कैद होते हैं। तो हमारी जो नौजवान पीढ़ी है स्वामी जी, ये नशे की गिरफ्त की तरफ क्यों जा रही है और उसको हम कैसे बचा सकते हैं? बच्चों को जब पढ़ाई के बाद वो कमाई में लगते हैं तो उनको बताना चाहिए अपने शरीर का, अपने इंद्रियों का, अपने ज्ञान का, अपने धन का राइट डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट करो। निवेश अपने समय का, शक्ति का, ऊर्जा का, पूंजी का, जो कुछ तुमने अर्जित किया है पुरुषार्थ से, उसका सही दिशा में निवेश करो। तो फ्रूट्स खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, और आप ट्रैकिंग पर जाओ, हिमालय में जाओ, श्रीनगर में जाओ आप जो है इधर शिमला में, कुल्लू मनाली में जाओ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदारनाथ में जाओ, चारों धामों में जाओ, मक्का मदीना में जाओ, वेटिकन सिटी में जाओ, अयोध्या में, मथुरा में, वृंदावन में, हरिद्वार में आओ। अमृत है हरि नाम जगत इसे, छोड़े विषय विष पीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तो हम योग का अमृत छोड़ करके ये विषपान करते रहते हैं, धूम्रपान करते रहते हैं। तो देखो हमारे अपने आंखों के सामने आदर्श हैं प्रॉफिट मोहम्मद साहब, जिन्होंने शराब से लेकर के सभी नशों को नापाक कहा है। हमें पाक साफ जीवन जीना है। तो हमें हमारे ईसा मसीह जी, चाहे हमारे गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, भगवान बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, हमारे जितने भी छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, हमारे वीर वीरांगनाएं, ऋषि ऋषिकाएं, सब हमारे महापुरुषों के आदर्श हमारे सामने हैं। हम नाम तो लेते हैं, मैं 3 बात एक साथ बोल रहा हूँ। हम तो नाम लेते हैं हिंदुत्व का, सनातन का, नाम लेते हैं इस्लाम का, ईसाइयत का, जैनिज्म, बुद्धिज्म का, और जैन होकर के, बौद्ध होकर के, और हम सिख, भगवान गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह जी के, हम भगवान रामकृष्ण के उपासक होकर के, और फिर यदि नशा करें, ये तो तौहीन की बात है। और जो अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हैं, कन्फ्यूशियस तो इस बात को कहते थे हर बात को विवेक पूर्वक करो। जो आचार्य चाणक्य कहते थे भारत में, वही कन्फ्यूशियस कैसे कहते थे। तो भाई चाहे आप भगवान को मानते हैं, नहीं मानते, आस्तिक है, नास्तिक है, अरे शरीर को तो मानते हो ना, शरीर पर क्यों अत्याचार करते हो? परिणाम का सोचो। और मैं सब युवाओं से आह्वान करूंगा, अल्टीमेट किसी भी चीज़ का रिजल्ट क्या है, अल्टीमेट कंक्लूजन क्या निकलता है। यदि किसी चीज़ का परिणाम बुरा निकल रहा है तो भाई उससे तौबा करो, उससे मुक्ति पाओ। करने के लिए कितने काम है, पैसा है तो उसको आप लैंड में इन्वेस्टमेंट करो, आप उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो। पैसा है, अच्छा घर बनाओ, अच्छी गाड़ी लो, अच्छा खाओ पियो, इतने अच्छी चीज़ों में पैसा निवेश करने के लिए स्थान है। और अपने अड़ोस पड़ोस में, जो अपने मित्रों में, अपने परिजनों में, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में जो लोग हैं, उनके लिए आप कुछ अच्छा कीजिए। अपने माता पिता के लिए, सास ससुर के लिए, कितना चारों तरफ ताना बाना। आज हम हरिद्वार में आए थे, आज से अब 5 जनवरी को हमारे 30 साल हो जाएंगे। हाँ, वैसे तो 32 साल हो जाएंगे, लेकिन पतंजलि संस्था बने हुए 30 साल हो जाएंगे। तो हमारे पास 1 कौड़ी भी नहीं थे, लेकिन जो पैसा आया हमने समृद्धि को सेवा में लगाया, हमने प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी, अर्थ को परमार्थ में लगाया, और दुनिया का, योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, और ये शिक्षा का, चिकित्सा का, अनुसंधान का, लोक कल्याण, विश्व कल्याण का, आत्मना मोक्षार्थम जगत हिताय का इतना बड़ा ये साम्राज्य खड़ा कर दिया। तो आप अपने समय, शक्ति, ऊर्जा और पूंजी को सही डायरेक्शन में निवेश कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये मैं सबसे आह्वान करता हुआ, और बड़ा अच्छा दिन भी होगा स्वामी जी कि एक दिन तय हो जाए अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, कि साल भर की पूंजी का एक हिस्सा निकाल दिया जो जरूरतमंदों के काम आएगा। और किसी की मदद करो ना करो,
किसी के काम आओ ना हो, लेकिन सास ससुर के अरे काम आना बड़ा इस्लाम में जरूरी है। ज़कात करते हैं, हिंदू धर्म में दान पुण्य करते हैं। इससे परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। मेरी आवाज लग रहा स्वामी जी तक मेरे नहीं भाई, ससुराल तीरथ और होकर रोज आए थे योगा ना आप अभी। गई। स्वामी जी देखिए, अरे पूरी आवाज आ रही है हुसैन भाई, आपकी आवाज तो इतनी बुलंद है पूरी दुनिया तक जा रही है। स्वामी जी स्मोकिंग की जो आदत है उसकी वजह से किडनी और आंखों पर खतरा बढ़ जाता है। नशा इन दोनों ऑर्गन्स पर किस तरह से असर कर रहा है, अब जरा स्पेसिफिक होकर बताइए ताकि लोग थोड़ा डरें भी कि नशा कैसे उनकी किडनी को खराब कर रहा है, उनकी आंखों को कमजोर देखो, कर रहा है। किडनी के लिए सबसे बेस्ट है गोखरू। एक बहन आई थी राजस्थान से, हैं? तो बोले स्वामी जी मेरी तो किडनी अच्छी हो गई, गोखरू मेरी सासू माँ ने कूट कूट के पिलाए और फिर गोखरू का लाडू भी बना के खिला दिया। गोखरू और ट्राइगन, कोरिगन, चंद्रप्रभा और अब तो रिनोग्रिट भी बना दिया, और उसमें हमने गोखरू, पीपल, नीम और कासनी, पाषाण भेद, इस सब का प्रयोग करवाया। लेकिन जो हम लेते हैं ना, वो सबसे पहले तो 2400 किलोमीटर लंबा हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक पर बुरा असर करता है, फिर हमारे 1 लाख किलोमीटर लंबे सर्कुलेटरी सिस्टम पर। सबसे सेंसिटिव ऑर्गन है हमारा लंग, फिर हमारी किडनी, फिर हमारी आँखें, फिर नर्वस सिस्टम। लंबे समय तक नशा करने से ऐसे हाथ कांपने लगते हैं। तो ये सीधा नशा जो है, हमारे 2 ऑर्गन हैं जो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। 1 लाख जो है 16,000 बार धड़कने वाला हमारा हार्ट, ये दिन भर में 7,600 लीटर ब्लड का फिल्टर करता है। अब ये हार्ट पर भी बुरा असर करता है। फिर ये किडनी, वो भी उस ब्लड को फिर पूरा उसको पंप करता है हार्ट, तो किडनी उसको फिल्टर करती है। तो ऑक्सीजन मिलता है ब्लड को हार्ट से, पहले फेफड़ों से हार्ट में जाता है ऑक्सीजन, और फिर वो किडनी से फिल्टर होता है। तो फेफड़े, लंग, हार्ट, फिर इसके बाद आपने कहा आँख, इस पर सीधा असर होता है। इस शीर्षासन मैंने कहा प्रारंभ में करना चाहिए, अनुलोम विलोम सब करो। शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम, त्राटक, आई ग्रिट आँखों के लिए, ब्रेन के लिए तो मेधावटी, ओमेगा, मेमोरी ग्रिट। और ये शीर्षासन और सर्वांगासन ये आँखों के लिए भी बहुत अच्छा है। फिर त्राटक करवाते हैं और फिर त्रिफला से आईवास कराते हैं, त्रिफला रात को खिलाते भी हैं। और गाजर और आंवले का जूस, ये तो आप लोगों की दिनचर्या में सम्मिलित हो गया है। जो सर्दी में गाजर आंवले का जूस पिएगा, उसको साल भर आँख की प्रॉब्लम होगी ही नहीं मेरे भाई। जी, किडनी के लिए मंडूकासन, बैठ के लेट के पवन मुक्तासन, चलो सब लेट करके करो, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन करो। स्वामी जी। और किडनी के लिए, पेट के लिए, पाचन तंत्र के लिए आजकल मूली बहुत आ रही है। आंखों के लिए तो गाजर और आंवले का जूस, पेट के लिए सुबह सुबह मूली खाएं, थोड़ा सेंधा नमक लगा के, उसके साथ थोड़े दूसरे भी फ्रूट्स मिला लेना। मूली ज़्यादा मात्रा में लेना, थोड़ा अनार, थोड़ा सेव, थोड़ा अमरूद, थोड़ा पपीता, बग्गू गोसा, पियर, जो भी मिल जाए मिला करके खा लिया साहब। सुबह सुबह की मूली, जड़ मूल से, जड़ी मूली, एक तरफ सारी जड़ी बूटी और एक तरफ ये, तो किस खेत की मूली है, जड़ी मूली। मूली के बारे में बड़ी महिमा है। पेट के सारे रोग, किडनी के सारे रोग, और पथरी से लेकर के, और जिनको भी लीवर में सूजन है, किडनी में सूजन है, इन्फ्लेमेशन है अंदर, और पाचन तो इतना टनाटन कर देता। और सबसे पहले खाया करो सीक्वेंस, पहले मूली और थोड़े फ्रूट्स आदि खा लो। सुबह नहीं खा सकते तो दोपहर के भोजन के समय खा लेना। पहले मूली और फ्रूट्स आदि, सलाद आदि खा लो। मूली गाजर साथ ही खा लो, एक गिलास मूली का लिया, गाजर का लिया, थोड़ा अनार पपीता भी साथ में खा लिया, तीखी भी नहीं लगेगी, थोड़ा सेंधा नमक हल्का सा डाल दिया उसके ऊपर। और एक बात और कहता हूँ, फिर ऊपर से खाना खा लो। तो जो आप बोल रहे थे ना, गैस बन जाती है, मूली के साथ मूली के पत्ते भी खा लो। मूली सारे भोजन को पचाती है, मूली को मूली के पत्ते पचाते हैं। और फिर इसके ऊपर से एक डली गुड़ खा लिया करो, वो हमने सबको उपलब्धि करा दिया, पतंजलि चिकित्सालयों में सबको मिलता है गुड़। फिर ड्राई फ्रूट वाला, अब तो गोंद वाला गुड़ भी
हरे राम, कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। तो ये अच्छी अच्छी चीजें खाएंगे, ऐसे चलो, सेहत को भी पूरा अच्छा कर लो रे बनाएंगे। भाई बहन। स्वामी जी, मैं एक डाटा आपके सामने रख रही हूं जो ये कहता है कि देश में कुल कैंसर के मामलों में 27% मामले तंबाकू की वजह से होते हैं। सिगरेट, गुटखा का जो सेवन करते हैं, सबसे कॉमन कैंसर उन्हीं को होता है, मुंह, गले, लंग्स के कैंसर की परेशानी। क्या कोई तरकीब है कि जो लोग नशा कर रहे हैं वो इस तरह के कैंसर से खुद को बचा सकें? पहला रूल तो यही है कि नशा छोड़ना पड़ेगा और सिगरेट, तंबाकू जिसका भी सेवन कर रहे हैं वो छोड़ना पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा और वो क्या क्या कर सकते हैं? जब कैंसर हो जाता है ना तब तो छोड़ देते हैं। अब सामने मौत दिखती है, ऐसा लग रहा है सामने भैंसा बंधा हुआ है, उस पर यमराज बैठा और उसी की तरफ आ रहा है। जब कैंसर हो जाता है तो ऐसा लगता है, तो आदमी फिर तो छोड़ देता है। नहीं तो आदमी जो है ना इतना बेहोश मदहोश होता है, वो जो है अरे सब कुछ नहीं होता। लेकिन जब सिर पर मुसीबत आ जाती है ना, सिर पर बम पटाखे फूटते हैं ना, तब पता लगता है अरे ये तो अब सिर के ऊपर से पानी उतर गया, अब तो समझना पड़ेगा। तो कैंसर होने पर तो छोड़ तो देता है, फिर करे क्या? तो देखो, सिस्टोग्रिट डायमंड खाली पेट, सिस्टोग्रिट डायमंड खाली पेट खाने के बाद वृद्धि बाधिका, काचनार और करक्यूमिन गोल्ड। और एक और बात बताना चाहता हूँ, करक्यूमिन गोल्ड खाने के बाद 2 ले ले। अभी सर्दियों में, दिसंबर जनवरी में तो सर्दी अच्छी है, नहीं तो थोड़ा गर्म करती है। उसमें 95 एक्टिव होता है करक्यूमिन, और ये कैंसर का अत्यंत नाशक है। फिर खाली पेट इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले ले, कैसा भी कैंसर हो लो, जो है चाहे ब्रेन कैंसर हो, चाहे ब्लड कैंसर हो, चाहे यूट्रस ओवरी का प्रोस्टेट का कैंसर, चाहे बोन कैंसर, चाहे स्किन कैंसर, कहीं पर भी आजकल गले में, पेनक्रियाज में, कहीं पर भी कैंसर हुआ जा रहा है। तो फिर भी ये तो एक पूरी बॉडी के कैंसर के लिए उपचार बता दिया, खाली पेट इम्यूनोग्रिट गोल्ड। स्वामी जी उपचार पे तो आएंगे, लेकिन डायमंड इतना सस्ता ये सब नशा है, गोल्ड और वृद्धि बाधिका। ये टोबैगो को एक छोटी सी थैली में पता नहीं किन इन कमबख्तों ने पैक कर दिया है, और छोटे छोटे बच्चे उसे होठों के नीचे अंदर की तरफ दबाए रहते हैं। पता नहीं उससे क्या मिल रहा होता है, और वो जब बड़े होते हैं तो वही मुंह का कैंसर में तब्दील हो जाता है। तो वो जो उनको उस थैली से मिल रहा है, उसके बदले में उनको कुछ दे करके उससे बचा लिया जाए। दांत खुलते ही नहीं, होठ खुलते, मुंह खुलना बंद हो जाता है। हाँ, तो देखो ये जो हाँ, और वो जो है ना आजकल तो ना एक्टिंग, ये जो बहुत सारे सोशल मीडिया पर कुछ ठलवे ऐसे ही जो है वीडियो बना बना करके डालते रहते, जो नहीं भी खाते। मैंने तो एक दिन देखा, वो एक कोई एक है ना बहन, क्या राठौर है, पता नहीं क्या नाम है उसका, कुछ ऐसे उल्टा पुल्टा एक भजन सा गा रही थी, और साथ साथ में ऐसे ही झूठ मूठ को, और अपना अरे ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने एक्टिंग भी उसी तम्बाकू खाने की। तो तम्बाकू में फिर वो ऊपर से चूना रगड़ते हैं, फूंक मारते हैं। हमारे लालू यादव जी पहले किया करते, तो अब तो शायद छोड़ दिया। मैंने एक दिन बोला, लालू जी अब आपको लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, छोटे बच्चे भी देखते हैं, बचवा भी देखते हैं, हमारे जवान बाबू भी देखते हैं, बबुआ भी देखते हैं, आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने छोड़ तो दिया था, अभी दोबारा पूछा नहीं, मैंने कई दिनों से बात नहीं हुई। तो ये जो खाने की आदत है ना, फिर आदत से आदमी लाचार हो जाता, आदत बुरी बला है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन मन की तरंग मार ले। एक तलब सी उठती है। तो ये इसके जगह पर मैंने आपको इसलिए बोला था, थोड़ा लौंग, थोड़ा इलायची, थोड़ा मुलेठी, ये सब चीज़ें, थोड़ा पान पत्ते पर थोड़ा गुलकंद लगा लो, मीठा पान खाओ। तम्बाकू वाला क्यों खाते हो? और उसमें सच में इतनी एनर्जी मिल जाती है आपको, क्या थोड़ा इसमें वो लगा लो। मैंने एक दिन इसमें पान के पत्ते में थोड़ा हल्दी लगाई, हल्दी लगा करके थोड़ा सा अदरक, थोड़ा मुलेठी, लौंग और सौंफ आदि लगा के थोड़ा सा ये गुलकंद लगा दिया उसमें, और ये साहब इतना ज़बरदस्त उसमें टेस्ट था, और ऐसा लगा जैसे मतलब बस स्वर्ग मिल गया। तो अच्छी चीज़ें हमारे पास में है, लेकिन जो स्वामी जी उसमें है, तो हमारे पास बहुत सारे विकल्प। मैंने आपसे कहा था ना, हरड़, हींग, ये सब है? तो देखो ये एक आपको बात बता रहा हूँ,
ये ऐसे ये चीज़ है ना, ये थोड़ा सा मुंह में डालो और क्या है स्वामी ऐसे जी ही? ये जो है हींग गोली है, हींग की गोली है। और फिर इससे ना गुटखा खाने की, तम्बाकू खाने की आदत छूट जाती है। ये हरड़ की गोली है, इससे तो मैंने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया। एक गोली मुंह में ले लो, ये एक गोली मुंह में ले लो और डाइजेशन इतना अच्छा हो जाता है, मन को सहज प्रसन्नता मिलती है, मुंह का जायका इतना अच्छा हो जाता है और लार सलाइवा इतना निकलता है, जितना सलाइवा ज़्यादा निकलेगा उतना पाचन भी अच्छा हो जाएगा। इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हमने उपलब्ध करा रखी है। खाने के बाद हमने कहा क्या लेना है, आसव वरिष्ठ द्राक्षासव, जिनका हार्ट कमज़ोर हो गया है तो अर्जुनारिष्ट, जिनके ब्रेन नर्वस सिस्टम हाथ से कांपने लग गए तो अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, पेट गड़बड़ घोटाला हो गया है तो द्राक्षा। चलिए स्वामी जी, आपकी बात मान करके है तो अभयारिष्ट। कुछ कहते हो बिना बीड़ी सिगरेट पिए पेट साफ नहीं है तो अभयारिष्ट, ज़्यादा ही गड़बड़ हो रहा है तो कुटजारिष्ट, कोलाइटिस हो गया। जी मेरे भाई। स्वामी जी, आपकी बात मान करके लोगों ने तय कर लिया कि वो छोड़ देंगे। अब उन्होंने नशा छोड़ भी दिया, लेकिन उसके बाद एक अलग तरह की परेशानी से वो जूझ रहे होते हैं। पक्का छोड़ेंगे। कुछ लोगों को नर्वस सिस्टम में दिक्कत होने लगती है, कुछ लोगों की मेमोरी जो है कमज़ोर होने लगती है। तो ज़रा ये इससे भी ज़रा तो बचाइए, फिर उनको अलग अलग तरह की दिक्कतें होने लगती हैं उनको। दो चीज़ें कॉमन होती है मेरे भाई हुसैन जी। एक तो जो है उनको ऐसे भूल भुलैया से में रहते हैं, उनको कुछ सूझता ही नहीं है, विड्रॉल दिमागी काम सिम्टम्स नहीं भी कर रहा होते हैं। तो दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है। तो उनको सारस्वतारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट 4-4 चम्मच मिला के पानी में घोल के पी लेना चाहिए। उनको दारू की तलब भी छूट जाएगी और ब्रेन नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं आएंगी। मेदावटी, ओमेगा, मेमोरी ग्रिट और एक पहले मैं बता चुका इम्यूनोग्रिट, ज़्यादा कंपन सा भी हो जाता है तो न्यूरोग्रिट, खाली पेट न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट गोल्ड और मेधावटी और मेमोरी ग्रिट या ओमेगा खाने के बाद देते हैं। फिर देखो इससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है नशा छोड़ने वाले, खास करके जो तम्बाकू छोड़ते हैं। दारू वालों के लिए तो बता दिया, चाहे तम्बाकू छोड़ने पर ज़्यादातर लोगों का वजन बढ़ जाता है। पता नहीं क्या होता है, क्या मेटाबॉलिज्म में क्या डिफेक्ट आता है। बोले जी तम्बाकू छोड़ते वजन बढ़ गया 5 किलो 10 किलो। ये कॉमन लोगों की एक प्रॉब्लम है, एक शिकायत है, एक चैलेंज आता है उनके सामने। तो उसके लिए क्या करें, 2 अभ्यास तो ये मेदो हरबटी वेट बोले और मेरी तरह से बीच बीच में नारियल के पानी पर उपवास कर लें, थोड़ा फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा खा लें, अनाज थोड़ा छोड़ दें और ये अभ्यास करें। एक दूसरा, फिर ये 2 और इसको 100 बार कर लें और फिर 3 अभ्यास लेट करके और सुबह सुबह यदि गोधन अर्क पी लिया साहब और मेदोहर भेंट को ले लिया, फिर तो पूरा शरीर का, इंद्रियों का, चित्त का, चेतना का, आत्मा का ऐसा शुद्धिकरण होता है और पूरा तन मन जीवन पावन हो जाता है। देखो ये एक एक पैर से या दोनों पैरों से, ये तो अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ऐसे एक एक पैर से या दोनों पैरों से और फिर ये ऐसे पूरा गोलाई में गोला, थाई बटक से हिप्स सब एकदम नॉर्मल, पूरा शरीर की ट्यूनिंग अच्छी हो जाएगी, शेप अच्छी आ जाएगी। लोग ऐसे डामाडोल बेडोल से बेसुध से हुए घूम रहे हैं। हाँ, योग करेंगे ना जीवन संवर गया है। गुरु की शरण में आके, इंडिया टीवी की शरण में आके, हुसैन जी, ज्योत्सना जी, अमित जी की शरण में आकर के, अरे स्वामी जी, हम तो खुद ही इतने आपकी लाखों करोड़ों शरण में, लोगों को हमारी आपने शरण में प्रेरणा क्या दी है। थैंक यू हुसैन जी, अमित जी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। ये जबरदस्त कार्यक्रम है, ऐसे जीवन संवर जाता है। स्वामी जी, घड़ी की सुई कह रही है कि एक और चीज़ आपसे पूछ ली जाए जल्दी से, घट जाता है एकदम, व्यक्ति स्लिम स्मार्ट बन जाता है। कि इससे पहले कि समय निकल जाए, और समय कितनी तेज़ी से निकला है। देखिए 24 से 25 में हम जा रहे हैं। अगर अब भी आपसे कुछ बुरी आदतें नहीं छूटी हैं तो आज ये प्रण लेकर के इस कार्यक्रम को देखना बंद कीजिएगा और आज का योगाभ्यास ख़त्म कीजिएगा कि वो बुरी आदत आपसे छूट जाए। स्वामी जी, एक चीज़ ज़रा ये समझाइए कि जिन लोगों को नए नए शौक से स्मोकिंग की आदत लगती है, फिर छल्ले छोड़ते हैं वो धुएं वाले, वो फिर धीरे धीरे लंग्स को कमज़ोर करता है, कई बार लंग कैंसर की नौबत आ जाती है। तो क्या प्राणायाम के ज़रिए जो भी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं लंग्स पर,
वो प्राणायाम से क्योर हो सकता है? हाँ, तो आज आप एक संकल्प आप भी लो। आप तो एंकर हैं और आपका भाषा पर बहुत आधिपत्य भी आ गया। एक तो कार्यक्रम बंद मत बोलना और खत्म तो कभी भी मत बोलना। जी जी जी। कार्यक्रम को पूर्णता की ओर आगे बढ़ाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। हाँ, हमारे यहाँ दुकान भी बंद नहीं की जाती, काम को खत्म नहीं किया जाता, कार्य को पूर्ण कर दिया भाई। पूर्णता बड़ा शब्द है, तो बंद करना और खत्म करना, तो ये दो शब्द जो है, वैसे ही आप तो वैसे बहुत अच्छे विद्वान हैं, ये अच्छे शब्द हैं। और देखो, भस्त्रिका से ना फेफड़े जबरदस्त हो जाते हैं। खाली पेट हम ब्रोनकोम और कंठामृत देते हैं ये, और खाने के बाद स्वासारी देते हैं, साहब फेफड़े इतने जबरदस्त हो जाते हैं। दूध में हल्दी सराजीत और च्यवनप्राश, तो इसका तो सीजन भी है बच्चों के लिए बालप्राश, और बाकी के लिए हमने च्यवनप्राश उपलब्ध करा दिया। लीवर गड़बड़ हो जाए तो ये लिवोग्रिट और लिवोग्रिट वाइटल भी इसके लिए परम औषधि है। हमने तो एनिमल ट्रायल में बीड़ी का धुआं, सिगरेट का धुआं, और ये जो भट्ठों में चिमनी पर वो ईंट पकाते हैं ना, उसका धुआं दे के देखा लोगों के जो फेफड़ों को। एनिमल ट्रायल भी किया, ह्यूमन ट्रायल भी। फेफड़े वापस अच्छे हो जाते। 80-90% जिनके फेफड़े खराब हो गए थे। तो स्वासारी और ब्रोनकोम, खाली पेट ब्रोनकोम कंठामृत खाने के बाद स्वासारी क्वाथ भी, स्वासारी प्रवाही भी अच्छे हैं। भस्त्रिका, छोटे छोटे बच्चे, माँ बाप पी रहा है, बच्चे पर असर आता है, तो उसको बालप्राश खिलाना, बाकी च्यवनप्राश खाना, और ये भस्त्रिका करना। आज तो मुझे करते करते, क्योंकि मैंने थोड़ा ये डालिया हींग पेड़ा, और ये जो है ये हरड़, बहुत ज़बरदस्त शोधित हरड़ और हींग पीड़ा। साहब मुंह में पानी पानी लाल लाल ऐसे टपक रहा, और भूख लगी है बहुत जोर की। और कपालभाति साथ में कर लो, अनुलोम विलोम कर लो। जो नशा कर रहा है स्वामी, बन जाएगा। सुरालय नहीं, देवालय है, इसको शमशान कब्रिस्तान नहीं। हाँ, जो नशा कर रहा है, चलिए उससे कहा जा भाई, तू तो नशा कर रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन जो नशेड़ी के पड़ोसी होते हैं, आस पड़ोस में रहने वाले, उनकी अलग ही मुसीबत होती है। बहरहाल उनको बचाने के उपाय भी आपने बताई दिए। और अब वक्त है स्वामी जी रामदेव के रामबाण का। तो आज क्या खास है स्वामी जी? तो देखो, ये आग के ऊपर, वैसे तो उसमें कोयले के ऊपर भूनने में ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन ऐसे चूल्हे के ऊपर भी, अब तो घर घर उज्ज्वला के माध्यम से गरीबों के घर में भी चूल्हा आ गया। ऐसे चूल्हे के ऊपर एक जाली सी मिलती है ये बाज़ार में ना, ऐसे जाली सी ले ली, उस पर ये अदरक, ये हल्दी है, हल्दी अदरक आंवला ऐसे ये सेक लिया, भून लिया। भून करके फिर इसका पेस्ट बना लेते हैं। ये देखो, ये भून करके इसका पेस्ट बना लिया, और पेस्ट बना करके फिर इसको इधर ये गाय का घी डाला, और इसमें गाय के घी में थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी सी काली मिर्च, ये अजवाइन और थोड़ी काली मिर्च इसके अंदर डाल देते हैं ना साहब, और फिर इसके अंदर ये डाल करके, ये पेस्ट डाल करके, और फिर इसको भून देते हैं। ये डालिया, और अब इसको ऐसे, इसको जब ये सारा पेस्ट डाल करके ऐसे भून देते हैं, तो ऐसे बन करके तैयार हो जाता है। और ये घर में सभी कोई बना सकते हैं, और इसको धीरे धीरे भूनना। बस एक चीज़ यही खास बात है कि धीरे धीरे इसको सेकना, और सेक करके जब वो अच्छे से सिक जाए और ये घी छोड़ दे, तो उस घी को तो अपना रोटी के ऊपर खा लेना, वो घी भी बड़ा टेस्टी होगा। ये पेस्ट बना करके जो रखा, इसमें फिर थोड़ा गुड़ मिला देना, और गुड़ मिला करके ये ऐसे तैयार हो जाएगा। टेस्टी सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड और अस्थमा, दमा, इसके रोगियों के लिए ये अद्भुत है। फिर ये पेस्ट थोड़ा आधी चम्मच ऐसे ही मुंह में ऐसे खा लेना। अदरक, आंवला और हल्दी, ये ज़बरदस्त है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। इसमें थोड़ा गुड़ मिला देने से, अब देखो ये भुन गया अच्छे से, और इसमें फिर ये गुड़ मिला दिया, तो गुड़ मिला देने से फिर इसका टेस्ट और भी बेस्ट हो जाता है। धन्यवाद।
आज की रेसिपी, आज का स्वामी जी अभी रामबाण। धन्यवाद नहीं है। अभी पूर्ण नहीं हुआ है कार्यक्रम। स्वामी जी योग पंचायत जो लोगों ने लगाई है अलग अलग शहरों में, अलग अलग इलाकों में, उनकी तस्वीरें अभी आपको दिखानी है। तो स्वामी जी बहुत सारे वीडियोस आए हैं, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं। ये पुणे महाराष्ट्र से तस्वीरें आई हैं, थोलाड राजस्थान से ये तस्वीरें आई, फरीदाबाद में भी योग पंचायत लगी, जबलपुर मध्य प्रदेश में भी योग पंचायत, पूरा घर लग रहा है यहां पर पंचायत कर रहा है। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से ये तस्वीरें आई हैं। और जो अब बेस्ट वीडियो है स्वामी जी वो आपको दिखाते हैं। सुरेश यादव बने हैं विजेता, कल्याण महाराष्ट्र की तस्वीरें। सुरेश यादव ने ये योग पंचायत लगाई और सुरेश यादव बने हैं आज के विजेता स्वामी जी। सुरेश यादव जी हमारे पक्के योगी हैं और वो तो 100 लगाते मैं जानता भी हूँ, बहुत अच्छे योगी है हमारे। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है सुरेश यादव जी का। और कल का चैलेंज भाई देखो, महाराष्ट्र तो योग में सबसे आगे है। ये वृक्षासन, ऐसे 10 मिनट कम से कम बैलेंस बनाना है। 10 मिनट। और इसमें भी यदि पेट खींच ले, मूल बंद उद्यान बंद में लगा ले तो क्या गजब सीन बनता है। देखो ऐसे, ये कल का चैलेंज है वृक्षासन का। और वीडियो वृक्षासन बना करके का भेजेंगे, इनाम भी देंगे, चैलेंज पुरस्कार अगर भी आपको देंगे एक्सेप्ट है और प्रशस्ति पत्र। 5 से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो बनाइए, हम तक पहुंचाइए। और इंडिया टीवी पर आने का इससे बेहतरीन मौका क्या हो सकता है। और स्वामी जी खुद आपको इनाम भेजेंगे, ये भी एक बहुत शानदार बात होगी आपके लिए। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो चला है। कार्यक्रम को पूर्ण करते हैं स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।